तो मेरा नाम शिप्रा गुप्ता है। मैंने कॉल यवतमाल से ज्वाइन किया है और ये अमेजिंग कम्युनिटी के साथ मैंने मेरे 5 इयर्स कंप्लीट किए। तो इस तरह से 17 kg का मेरा रिजल्ट है। बहुत ही अमेजिंग है। खुद को मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। लुक गुड, फील गुड और एक्साइटेड रहती हूँ हमेशा। क्योंकि देखिए, अगर वेट ज्यादा रहता है ना हमारा, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप पे ही बोझ बन जाते हैं। तो मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा था, तो मैंने खुद की बॉडी को एनालिसिस की। और गुड न्यूज क्या है, आज आप भी अपने बॉडी को एनालिसिस करके देख सकते हैं कि आपके बॉडी के पैरामीटर्स कहाँ पे है और इसको कैसे हम प्रॉपरली ला सकते हैं। क्योंकि हमारे हाथ में, क्योंकि भगवान जी ने जब हमको इस दुनिया में लाया तब हमारे बॉडी में कोई डिजीज था क्या, कोई चैलेंज थे क्या? नहीं। इसका मतलब हम बचपन से ही हेल्दी है, हम हमेशा ऐसे ही रह सकते हैं। क्योंकि किसी ना किसी मीन्स परमात्मा ने हमारा ये जो शरीर बनाया इस तरह से बनाया कि ये खुद ही डॉक्टर है। बट आप इसको ट्रीट कैसा कर रहे हैं, इसको क्या दे रहे हैं, ये भी हम समझेंगे। और हम देखेंगे कि हमारे बॉडी के पैरामीटर्स क्या हमको बोलना चाह रहे हैं। खुद को एनालिसिस कीजिए। वैसे कराडा स्कैनिंग मशीन होती है, उस पर भी हमारे बॉडी के पैरामीटर्स आते हैं। बट उसके बिना भी हम लोग आपको आपके बॉडी के पैरामीटर्स के बारे में बता सकते हैं, है ना? तो कैसे? सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारी जो बॉडी है वो इस गाड़ी से कंपेयर करके देखेंगे। जैसे गाड़ी को हम सर्विसिंग करने ले जाते हैं, बट कब? कभी 1 महीने 2 महीने बाद, 6 महीने बाद। बट हमारी बॉडी को हर रोज सर्विसिंग की जरूरी है। उसका नाम है वर्कआउट। 20% वर्कआउट और 80% प्रॉपर वे से हमारा खान पान होना चाहिए। गाड़ी का कोई पार्ट अगर डैमेज हो गया तो वो अवेलेबल हो जाता है? सीरियसली बताइए, कहीं मिलता है? मिल जाता है। चाहे वो मर्सिडीज भी क्यों ना हो, उसका पार्ट मिल जाएगा। आपके बॉडी का कोई पार्ट खराब हुआ तो घर में लटका है अलमारी में कहीं? नहीं। बट चाहो तो वो भी मिल जाता है, बट बहुत सारे पैसे लगते हैं। तो उससे अच्छा हम अगर हमारी बॉडी की टेक केयर करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो भी मुझे एक बात बताइए, आप गाड़ी में पेट्रोल डालना पसंद करेंगे क्या रॉकेल डालना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली पेट्रोल, वो भी अच्छे पेट्रोल पंप से, है ना? तो ये देखना जरूरी है कि हम हमारे बॉडी में हम क्या डाल रहे हैं सुबह से लेके शाम तक के। तो इस तरह से कराडा स्कैनिंग मशीन होती है। इस पे अभी तक किसने किसने अपने पैरामीटर्स देखे? हैंड रेस करके बता सकते हैं कि कौन कौन अभी तक ये मशीन के ऊपर चढ़ा है? ओके, श्री प्रकाश सर चढ़े हैं, किशोर सर। और किसने चेकअप किया है? वेरी गुड, दीपिका मैम, वैशाली तायडे मैम, करिश्मा मैम। और किसने चेकअप किया ये कराडा स्कैनिंग मशीन पे? हरीश सर, आपने चेकअप नहीं किया? इतना सारा वेट लॉस कर लिया। हैंड रेस कीजिए। पालू मैम ने भी किया है। अंजलि, आपने भी तो किया है ना, आपका भी तो इतना अमेजिंग रिजल्ट है। सरफराज सर ने नहीं किया है ना? सरफराज सर, आपने अभी तक चेकअप नहीं किया, शेक बना रहे हैं, नो प्रॉब्लम। तो बहुत अमेजिंग ये मशीन होती है, इसमें बॉडी के पैरामीटर्स पता चलते हैं। हमारे बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है या हमारा विसरल फैट कितना है। इनफैक्ट बॉडी एज भी पता चलता है कि हमारा बॉडी का एज कितना है ना? तो ये अमेजिंग जो हमारी कराडा स्कैनिंग मशीन है वो जापानीज टेक्नोलॉजी से बनी है और परफेक्ट उसके पैरामीटर्स रहते हैं, है ना? तो इस तरह से हम एनालिसिस करेंगे हमारी बॉडी को कि हमारी बॉडी मसल्स वाली है। हमारे बॉडी में फर्स्ट ऑफ ऑल 4 थिंक होते हैं, 4 चीजें होती है। एक तो फैट होगा, मसल्स होगा, ब्लड एंड वाटर और बोन्स। इस चारों से हमारी बॉडी बनती है। तो ये चारों का वेट हमने देखना है। हमने सिर्फ फैट पे फोकस नहीं करना है, हमने सिर्फ वेट पे फोकस नहीं करना है। हमने हर एक चीज को देखना है, एनालिसिस करना है। अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, सलमान खान और गोविंदा दोनों का भी 90 kg का वेट है। बट एक का मसल्स का वेट है सलमान खान का, और गोविंदा का फैट का वेट है। वाटर और ब्लड और बोन्स तो दोनों में है, बट एक्सिस वेट किसका है ना? हेल्दी अगर आपका वेट है तो नो प्रॉब्लम, मसल्स का वेट है तो। बट अगर आपकी बॉडी में फैट का वेट ज्यादा है तो आपको सोचना चाहिए कि अगर आप सोचेंगे अभी उसके बारे में तो आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आप जल्दी थक रहे हैं अगर आपके मसल्स डाउन है तो। वेट लॉस करना बहुत इजी है अनहेल्दी तरीके से। मैंने भी किया था पहले, है ना, डाइटिंग के तौर पे। या तो आप भूखे रह के कर सकते, पर वो अनहेल्दी है। उससे आपके मसल्स लॉस होते हैं। आपको अगर हेल्दी वेट लॉस करना है तो आपके मसल्स बढ़ना चाहिए। फैट अपने आप रिड्यूस होता है क्योंकि 33% हमारा हमारे मसल्स फैट को यूज करते हैं एनर्जी के लिए। जब भी आप प्रॉपर वे से प्रोटीन इंटेक करते हैं तो आपके बॉडी का जो फैट है वो यूज करती है आपकी बॉडी एनर्जी के लिए। उसका भी बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल है, मैं वो बाद में बताऊंगी आपको इस सेशन में। हाँ, पहले हम लोग देखते हैं कि कौन से हमारे बॉडी में फैट रहते हैं। तो फर्स्ट हमारे टाइप्स ऑफ बॉडी फैट जो रहता है,
एक हमारा 40 टाइप्स ऑफ बॉडीज रहती है, जैसे कि एक फैटी बॉडी है और एक अंडरवेट बॉडी है और नॉर्मल बॉडी। तो आप एनालिसिस कीजिए आपकी बॉडी किस कैटेगरी में आ रही है। फैटी बॉडी है, नो प्रॉब्लम, यहाँ फैट लॉस होता है। अगर आप अंडरवेट है तो भी नो प्रॉब्लम, यहाँ पे वेट गेन भी करके मिलेगा आपको। और आप नॉर्मल फिट है तो कंग्रेचुलेशन, बट वैसा ही दिन जिंदगी भर रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं वो आपको बताया जाएगा आज, है ना। तो हमको क्या देखना है, अपना वेट देखना है। सबसे पहले आप अपना वेट लिख लीजिए कागज पे, जैसे मैंने बताया था डायरी पेन कंपलसरी है यहाँ पे, है ना। भले ही आप बहुत बड़े अपने फील्ड के दिग्गज हो, बट यहाँ पे आपको हर एक चीज का एजुकेशन लेना है, क्योंकि ये आज के लिए नहीं है, ये हो सकता है इन फ्यूचर आपके बच्चों को, आपके पेरेंट्स को, आपके फैमिली मेंबर्स को भी काम आ सके। तो अपना वेट लिखिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर आप मेल है तो आपका जो वेट है उसमें से क्या करना है, आपका आइडियल वेट कैसे निकालना है, -100 करना है ना। 167 जैसे सपोज किसी पर्सन का वेट है तो माइनस क्या करेंगे, वो 100 करेंगे, तो जितना आएगा वो डिजिट वो उनका आइडियल वेट होगा। सेम वैसे फीमेल का, फीमेल के लिए कितना माइनस करना है, 105, 105 फीमेल का माइनस करना है, देन मेल का 100 माइनस करना है, तो आपका आइडियल परफेक्ट एक वेट आएगा। तो किसका कितना है सबने लिख लिया यहाँ पे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हमको क्या करना है, अभी ये जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से, यस सबने कर लिया, बहुत बढ़िया। सब बहुत स्मार्ट लोग हैं इस बीटीसी में, सबके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, प्रॉपर वे से सब लोग करने वाले, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लिया कि ये जो मेल था इनका 11 kg एक्सिस फैट है, और ये जो फीमेल है उनका 8 kg एक्सिस, है ना। तो ये फैट परसेंटेज हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, उसके बारे में समझेंगे अभी हम। हमको क्या कम करना है एग्जैक्टली, हड्डियां निकाल के रख सकते हैं क्या, नहीं। बॉडी में वाटर भी इंपॉर्टेंट है, 70% तो हमारी बॉडी वाटर से, वाटर रहता है उसके अंदर। देन मसल्स, जो हमारे 3 टाइप्स ऑफ मसल्स रहते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये चारों चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर और ब्लड, मसल्स, बोन्स, देन फैट। फैट भी चाहिए, अगर फैट ही नहीं होता तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स किसके ऊपर रहते थे, वो तो अंदर पूरे लटके हुए है ना, उसको भी हेल्दी फैट चाहिए, गुड फैट चाहिए, है ना। फैट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हम वाटर के बारे में जानेंगे कि पानी क्यों जरूरी है। अगर आपका 20 kg वेट है तो 1 लीटर आपने वाटर डेली बेसिस पे लेना चाहिए, है ना। और ये ध्यान में रखिए कि पानी की भी एक भूख रहती है। अगर आपने न्यूट्रिशन शेक लेने के बाद आपको आधे घंटे 1 घंटे बाद भूख लग रही है, क्रेविंग हो रही है, तो समझ लीजिए आपकी बॉडी पानी पानी का डिमांड कर रही है, हर बार आपको खाने की भूख नहीं लगती है। तो वेट लॉस के लिए आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारा पानी प्रॉपरली होना चाहिए, क्योंकि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन जब से हमारे बॉडी में से फैट रिड्यूस करने के लिए हेल्प करते हैं, वो कब करेंगे, जब प्रॉपर वे से आपके बॉडी में पानी जाएगा। जितना आपका वेट है उसके अकॉर्डिंग आपको पानी पीना है। अगर आपका सादा पानी नहीं हो रहा है तो आप छाछ पी सकते हैं, सूप बना के पी सकते हैं, या तो अलग अलग प्रकार के हमारे जूसेस होते हैं वो खुद हम घर में जो बनाते हैं, जैसे रेसिपी की क्लासेस होंगी हमारी, तब मैं हर एक चीज आपको सिखाऊंगी कि लिक्विड को भी कैसे हम लोग प्रॉपर वे से लेके अपना वाटर लेवल कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ये वो चैलेंजेबल है। पानी अच्छे से पीना ये भी एक चैलेंजेबल है, फ्री में मिलता है बाय द वे पानी पर भी, क्योंकि मैं मेरे में से बताती हूँ, मैं पहले प्रॉपर वे से वाटर इंटेक नहीं कर पाती थी, पता नहीं क्यों, बट जब याद आती है तभी हम पानी पीते हैं, जब तीखा लगता है तभी हम पानी पीते हैं, ऐसे हम पानी नहीं पीते। बट अभी हेल्दी इन्वायरमेंट इतना हम करने लग गए कि मेरे पास हमेशा ग्लास होता है, कभी अफ्रेश से भर के होता है, कभी इसके अंदर छाछ भी रहता है, अलग अलग चीज, कभी हम लौकी का जूस ले लेते हैं, कुछ ना कुछ हेल्दी चीज हमारे पास होती है लिक्विड फॉर्म में, ताकि हम उसको पी सके और हमारा वाटर लेवल मेंटेन कर सके। ये आपको फैट रिड्यूसिंग में बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे बॉडी में होते बोन्स, है ना, सभी के बॉडी में है, यस। तो क्लैप कीजिए वो बोन्स का हेल्प लेके, है ना। तो ये अमेजिंग, आपके जो बॉडी में बोन्स है उसका भी वेट होता है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे बॉडी में स्केलेटन मसल्स होते हैं जो हमारे बोन्स को स्ट्रांगनेस देते हैं। तो अगर ये स्केलेटन मसल्स भी अगर आपके वीक है ना, तो भी आप अगर गिर जाओगे तो आपके फ्रैक्चर हो जाएगा हाथ पे, आपकी हड्डियों को प्रॉपर वे से अगर आफ्टर 30 कैल्शियम नहीं मिलता है तो वो भी कहीं ना कहीं हड्डियां कमजोर होने लग जाती है।
और कैल्शियम के साथ विटामिन डी होना बहुत जरूरी है, तभी वो प्रॉपर वे से आपके बॉडी में यूज होता है, अदरवाइज वो वेस्ट हो जाता है। तो कितने लोग धूप में जाके बैठते हैं हर रोज मॉर्निंग में? कोई नहीं बैठता आजकल, इसलिए ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं बोन्स में। तो आपको अगर बोन्स को बहुत अच्छे से अपना प्रोटेक्ट करना है तो अमेजिंग हमारे पास कैल्शियम भी है, जो प्रॉपरली आपके बोन्स की रिक्वायरमेंट पूरी करती है, वो मेडिसिन के तौर पे नहीं है। मेडिसिन वाला कैल्शियम अगर आप लेते हैं तो वो किडनी में स्टोर होता है और उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट है ना। तो हमको क्या करना है, हमारे बोन्स को भी अच्छा करना है, और बोन्स के सराउंडिंग में जो हमारे मसल्स होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग स्केलेटन मसल्स, तो उसको भी हमको स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है ना। नहीं तो फिर ऐसा ऐसा ढांचा दिखेगा अगर फैट नहीं रहेगा तो। सोचिए अगर ऐसी हमारी बॉडी होती तो, है ना। तो फैट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम समझेंगे मसल्स के बारे में। मसल्स मीन्स हमारे बॉडी का, जैसे हमारा घर होता है, घर में सीमेंट की क्या वैल्यू है? जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपका जब पिलर बनता है, अच्छे क्वालिटी का अगर आप सीमेंट कॉन्क्रीट यूज करेंगे तो बिल्डिंग स्ट्रांग बनेगी, कितने भी हम लोग उसमें मजली खड़ा कर सकते हैं। बट अगर आपने प्रॉपर वे से सीमेंट नहीं यूज किया, उसके अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक करने के लिए जो चाहिए होता है वो सीमेंट होता है। तो वैसे ही हमारे बॉडी में मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मसल्स हमारे बॉडी में कितने होने चाहिए, जैसे कनाडा स्कैनिंग मशीन पे मसल्स तो सब बताते हैं, जैसे कि मेल का होना चाहिए 33 to 36, फीमेल का होना चाहिए 30 to 33, बट इतने रहते नहीं है आजकल। इसका रीजन सिर्फ एक है, क्योंकि मसल्स को एक्सपांड करने के लिए वर्कआउट एक्सरसाइज की जरूरत है, लोग कर नहीं रहे प्रॉपर वे से। देन उसके बाद अगर प्रॉपर वे से वर्कआउट कर भी लिया और उसके बाद आपने आपके मसल्स जब एक्सपांड हो रहे हैं तो उसको प्रॉपर वे से रिवॉर्ड नहीं दिया, प्रोटीन नहीं दिया, तो डैमेज हो जाएंगे, वो डैमेज हो जाएंगे। तो 45 मिनट्स के अंदर हमको हमारे बॉडी को रिवॉर्ड देना है कि इतना अच्छा वर्कआउट कर लिया हमने, मसल्स एक्सपांड हो गए, उसको प्रॉपर वे से प्रोटीन दिया, तब वो बिल्ड होंगे। और जब आपके मसल्स बिल्ड होंगे तो फैट लॉस की तो चिंता ही नहीं करना है। आज मुझे श्वेता मैम से मैंने बात किया, तो उन्होंने बोला मैम मेरा ज्यादा वेट लॉस नहीं हुआ बट मेरे इंच लॉस बहुत अच्छे हुए, अभी भी वो कॉल पे है। तो मैं बोली वाह, गुड न्यूज, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको आपके ड्रेस प्रॉपर वे से हो रहे हैं तो लास्ट में उनको सुनेंगे। तो आपके जब मसल्स बढ़ते हैं तब उसका वेट भी आता है। तो कभी ये टेंशन नहीं लेना, अरे कनाडा स्कैनिंग मशीन में हमारा वेट क्यों कम नहीं दिख रहा, क्योंकि मसल्स ग्रोथ होती है जब हम लोग वेट लॉस के प्रोग्राम में होते हैं। तो कभी कभी आपका वेट लॉस नहीं भी हुआ तो चिंता नहीं करना है, ये देखना है, बॉडी को एनालिसिस करना है कि कहीं इंचेस तो नहीं लॉस हो रहे हमारे, है ना। आपका जितना केजी वेट है उतना ग्राम प्रोटीन आप प्रॉपर वे से अगर इंटेक करते हैं तो आपका बहुत अमेजिंग रिजल्ट आता है, क्योंकि आपका फैट रिड्यूस होता है ना। आपका फैट आपकी बॉडी यूज करती है, और आपका अगर मसल्स अच्छा रहा तो 33% आपके मसल्स फैट को यूज करते हैं, है ना, एनर्जी के लिए। तो इस तरह से फैट भी अच्छी चीज है, बट वो कितनी होना चाहिए और वो कितने टाइप की है ये भी देखेंगे। हमको तो सिर्फ एक ओबेस बॉडी दिख गई तो हम बोलते हैं फैटी बॉडी है, बट उसमें भी 3 टाइप्स ऑफ फैट होते हैं। तो फर्स्ट कौन सा होता है? ट्रंक फैट। ट्रंक फैट मीन्स क्या होता है, हमारे शोल्डर से लेके तो वेस्ट लाइन तक के जो फैट होता है उसको बोलते हैं हम ट्रंक फैट। ये फैट हमारे बॉडी में ज्यादा मात्रा में कब बढ़ता है? जब हम सीटिंग वर्क करते हैं या डिलीवरी के बाद में बहुत सारी लेडीज को ये फैट बढ़ने की संभावना होती है। तो ये फैट हमारे लिए अच्छा नहीं है और ये बढ़ता ही है बहुत सारे लोगों को। तो ये कितना होना चाहिए? नॉर्मली 15% होना चाहिए, बट ओबेस बॉडी में ये ज्यादा होने की वजह से ही हार्ट से रिलेटेड चैलेंजेस हो सकते हैं। क्योंकि देखिए ना, अभी इतना ज्यादा ये फैट है तो ये बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को कितना सफोकेशन हो रहा होगा, तो ये प्रॉपर वे से वर्क कर पाएंगे क्या? और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है अंदर का। आप बोलोगे कि छी कितना गंदा दिख रहा है ये, है ना, सब कुछ। तो आप इसको अगर देखोगे, आपको पता है येलोइश कलर का एक है ना लिक्विड होता है जो बहुत गंदा होता है, लोग ऑपरेशन करके भी निकालते हैं इसको, बट हम लोग तो हेल्दी वे से न्यूट्रिशन से इसको निकाल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से रहता है, 15% होना चाहिए मेल और फीमेल का। तो ये अगर उससे ज्यादा है 18 से, तो ये रिस्क में है, आपको हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस हो सकते हैं। देन उसके बाद है हमारा होल बॉडी फैट, सर से लेके पाँव तक के जो फैट परसेंटेज होता है वो कितना होना चाहिए? मेल का होना चाहिए 10 to 20, देन फीमेल का होना चाहिए 20 to 30। अगर उससे ज्यादा है, आपका हाई है 21 to 25, या आपका 21 to 35 फीमेल का है, तो वहां पे ही हमने कंट्रोल कर लेना चाहिए। क्योंकि रिस्क में आने के बाद क्या पता ये कुछ हमको गलत चीजें हमारे बॉडी में ला दे,
क्योंकि फैट होने की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, अगर आपकी बॉडी में एक्सेस फैट है तो 5 लाइफस्टाइल डिजीज आपको हो सकती है। टाइप 2 डायबिटीज, कैंसर, ब्लड प्रेशर, इनफैक्ट थायराइड, ये सारे चैलेंज, PCOD, ये सारे चैलेंजेस हो सकते हैं ओबेसिटी की वजह से, है ना। होंगे क्या, ऐसा जरूरी नहीं, पर हो सकते हैं। तो विसरल फैट क्या है? विसरल फैट मीन्स आपके इंटरनल ऑर्गन्स के प्रोटेक्शन के लिए एक अच्छा फैट होना चाहिए, बट वो विसरल फैट जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसकी वजह से हमारे बॉडी के जो पार्ट्स है इंटरनल, वो प्रॉपर वे से वर्क नहीं कर पाते। सपोज हमारा पैनक्रिया है तो प्रॉपर वे से इंसुलिन सीक्रेट नहीं कर पाता, ऐसे में डायबिटीज हो जाता है, या हमारा हार्ट प्रॉपर वे से पंपिंग नहीं कर पाता, तो BP का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारे चैलेंजेस हमारे इंटरनल फैट की वजह से आता है। और ये सिर्फ ओबेस लोगों को नहीं रहते, आप देखिए अंडरवेट वाले लोगों का भी कभी कभी विसरल फैट बढ़ के रहता है। आपने देखा है बहुत सारे लोगों को अंडरवेट होने के बावजूद भी हार्ट अटैक आता है। हम क्या बोलते थे, अरे वो बंदे को बहुत टेंशन था ना इसीलिए उसको हार्ट अटैक आ गया, उसके घर वाले परेशान करते थे ना इसलिए उसको हार्ट अटैक। ऐसा नहीं है। आपके इंटरनल ऑर्गन्स में अगर बहुत फैट है, आपके वेंस के अंदर बहुत फैट परसेंटेज बढ़ गया है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वे से हार्ट तक के नहीं हो रहा है, नाइट्रेट ऑक्साइड आपके बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो ये चैलेंजेस किसी को भी आ सकते हैं, है ना। तो इंटरनल फैट को भी हमको देखना जरूरी है, और इसको कम करने का सबसे अच्छा क्या है, आप वर्कआउट एक्सरसाइज कीजिए, और सनसेट के बाद खाना खाना छोड़ दीजिए, सूर्यास्त के बाद, और तली भुनी चीजें छोड़ दीजिए। ये गुड न्यूट्रिशन, अगर आपको भूख लगती है तो गुड न्यूट्रिशन ले सकते हैं, अदरवाइज 7 के बाद खाना ही नहीं है। क्यों नहीं खाना है? क्योंकि हमारी बॉडी है ना, जब स्लीपिंग मोड में हम ले जाते हैं, जब हम सोते हैं रात को, जब सूरज की किरणें हमारे पे नहीं पड़ती, डाइजेस्ट सिस्टम हमारा थोड़ा स्लो हो जाता है, तब हमारे बॉडी को रेस्ट देने की जरूरत है, क्योंकि बॉडी की रिकवरी की प्रोसीजर शुरू हो जाती है, जो होती है 10 PM टू मॉर्निंग के 2 AM तक की, रात के 10 बजे से सुबह के 2 बजे तक के। तो ये अगर हमारा प्रॉपर वे से हो गया, अब इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिकली भी रीजन है, हम उतना डीप नहीं जाएंगे, बट अगर ये हमने कर लिया तो हमारी बॉडी रिकवर होगी, और हमारा एजिंग नहीं बढ़ेगा, हम समय से पहले बूढ़े नहीं हो जाएंगे। इसके वजह से आपका एजिंग भी बढ़ता है, और आपकी लाइफ का मीन्स आपकी लाइफ कम हो जाती है, आपकी बॉडी की ज्यादा रिकवरी नहीं होने की वजह से वो डैमेज ही रह जाती है, उसकी रिकवरी नहीं अगर हो पाए तो विसरल फैट ऐसा फैट है जो दिखता नहीं है बट बहुत डेंजर होता है, तो इसके ऊपर खास तौर पे हमने काम करना चाहिए, है ना। हाथ पैर में से चींटियां आना, आपको पता है चींटियां आना, वेरिकोस वेन्स का प्रॉब्लम होना, ये सारे चैलेंजेस विसरल फैट के बढ़ने की वजह से होता है। तो अब आप एनालिसिस कीजिए, आपका बॉडी का पैरामीटर क्या है, कहाँ पे आपकी बॉडी, BMR क्या है आपका, है ना। BMR क्या है, BMI क्या है, BMI बॉडी मास इंडेक्स, कहाँ पे आपकी बॉडी है, कौन से इंडेक्स में बैठ रही है, अंडरवेट है, ओवरवेट है, या ओवरवेट ग्रेड 1 है, ओवरवेट ग्रेड 2 है, कहाँ पे आपकी बॉडी, खुद को एनालिसिस कीजिए, बिना मशीन के भी हम कर सकते हैं एनालिसिस, है ना। अभी तो आपको इतना समझ ही गया होगा कि आप ओवरवेट कैटेगरी में अगर है तो कौन से कैटेगरी में है ना। तो हमारे बॉडी में जो मसल्स होते हैं उसका भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से रहने के लिए और लीवर फंक्शन प्रॉपरली वर्क करने के लिए हमारे बॉडी में कितना फैट परसेंटेज की जरूरत है। हार्ट के ऊपर हमको 8% ही फैट चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, किडनी में भी। तो ये सारा आपका BMR, जो आप कैलोरी बर्निंग रेट होता है आपका, आप जो इंटेक करते हैं सुबह से लेके शाम तक की जितना भी आप खाते हैं, वो आपका कैलोरी बर्निंग रेट है। उससे ज्यादा अगर आप इंटेक करोगे फैट, अगर या उससे ज्यादा कैलोरीज अगर आप इंटेक करोगे, जैसे मेल का होता है 1800 टू 2000, है ना, और फीमेल का होता है 1500 टू 1800, इतना अगर आप कैलोरीज इंटेक करते हैं। वैसे एक बात बताओ कि ये जो कैलोरीज है ना, ये पहले जमाने में होता था, इतना ज्यादा हाई कैलोरी बर्निंग रेट। अभी हम लोग सब सीटिंग वर्क करते हैं, और लेडीज है तो घर में उनके वो मीन्स जैसे कि अब किसी का वॉशिंग मशीन है, किसी का काम वाली बाई है, तो वो भी फिजिकल मूवमेंट उतनी नहीं करती है, इसलिए उनका BMR धीरे 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 कम हो गया है। इनफैक्ट मेरा भी बहुत कम था, है ना, मेरा भी 1300 था, 1300, इतना कम होने के बाद हमारा फैट लॉस होना स्वाभाविक, मतलब पॉसिबल ही नहीं घर के खाने से, और हम फिजिकल उतना मूवमेंट नहीं करते। तो आपको ऐसे में क्या करना है, आपने एक स्मार्ट डिसीजन लेना है, हमको कम कैलोरी वाला, लो कैलोरी वाला फूड लेना है जो हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है
है ना, हमारी बॉडी की क्या क्या रिक्वायरमेंट है और हमारी बॉडी क्या चाहती है हमसे, ये समझेंगे। आपकी बॉडी में जो फैट होता है या वेट लॉस वाले जो होते हैं या वेट गेन वाले होते हैं, हेल्दी बॉडी वाले होते हैं, तो सबका डाइट चार्ट अलग अलग रहेगा। आप किस कैटेगरी में आते हैं? अगर आप वेट लॉस के लिए आए हैं तो भी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन प्रोग्राम में आपको प्रॉपर वे से रिजल्ट मिलने वाला है। वेट गेन के लिए आए तो आपका अलग से डाइट चार्ट रहेगा। और अगर आपका इंटेंशन सिर्फ इतना है कि मैं जिंदगी भर हेल्दी रहूं, तो यहाँ पे भी वो आपका हो जाएगा प्रॉपर वे से, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको आज ये समझना है कि आपका डाइट चार्ट किस तरह से रहेगा, आपका सुबह से लेके शाम तक के क्या प्रोसेस रहेगी। और आपको बीटीसी नंबर आज ही मिल जाने वाला है आपका, आपके वेलनेस कोचेस के थ्रू, और आपके ग्रुप में आ जाएगा। तो आप वो बीटीसी नंबर आपका डाल के ही एंट्री कीजिएगा। उस पर आपको मार्क्स है, उसके ऊपर आपको मार्क्स है। जैसे हमारे 7 मार्क्स हमने डिसाइड करके रखे। फर्स्ट मार्क होगा मॉर्निंग के वर्कआउट सेशन का। ये प्रॉपर वे से आपको करना ही करना है, सबको करना है। अगर आप फर्स्ट बैच नहीं कर सकते तो सेकेंड बैच कीजिए, 2 बैच रख रहे हैं हम लोग। फर्स्ट बैच हमारी होने वाली है 5:30 को, सेकेंड होने वाली है 7 AM को। तो दोनों में से जो बैच आपको सूटेबल लगती है वो बैच में आपको आना है। मेडिटेशन योगा वर्कआउट करना है, अपने कैलोरीज को बर्न करना है, ठीक है। देन दूसरा वाला हमारा फोटो जो होगा वो न्यूट्रिशन शेक का होगा। वो कब आना है? वर्कआउट के 45 मिनट्स के अंदर आ गया तो आपका यूटिलाइज हो जाएगा वो शेक। आपके बॉडी में जो मसल्स आपके एक्सपांड हुए हैं उसको बिल्ड करने के लिए यूटिलाइज हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपने बाद में लिया 45 मिनट्स के बाद, तो जो डैमेज आपके रह गए ना मसल्स, उसको रिकवर करने के लिए यूज हो जाएंगे। तो आप देखिए, आपको मसल्स को रिकवर करने के लिए न्यूट्रिशन यूज करना है, या आपके आपकी बॉडी जो डैमेज है उसको रिकवर करने के लिए या बिल्ड करने के लिए। अगर बिल्ड करने के लिए यूज करना है तो 45 मिनट्स के अंदर आपका न्यूट्रिशन शेक लेना बहुत जरूरी है। और इसको हमको 9 बजे तक के भेजना है। 9 बजे के बाद आप आपका शेक का फोटो भेजोगे, उसका 0 मार्क्स रहेगा आपको, ठीक है। फर्स्ट मार्क हमारा है मॉर्निंग के फ्रेश के साथ और वर्कआउट के साथ। देन दूसरा मार्क है हमारा न्यूट्रिशन शेक के साथ 9 बजे के पहले, 9 बजे तक, ओके, मॉर्निंग के। देन उसके बाद हेल्दी स्नैकिंग। ये शेक के हम लोग 2 घंटे बाद ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम बॉडी में प्रोटीन लेते हैं तो हमारी बॉडी फैट को यूज करती है एनर्जी के लिए। तो न्यूट्रिशन शेक लेने के बाद आपको कितनी भी क्रेविंग हो, कुछ खाने का मन करे, तो भी आपको कुछ भी नहीं खाना है। आपको क्या करना है? पानी पीना है, वाटर इनटेक करना है। पानी की भी भूख होती है। अगर आपको भूख लग रही है कुछ खाना, ये शेक लेने के 1 घंटे बाद वगैरह, तो समझ लीजिए वो आपकी पानी की भूख है, आपकी बॉडी वाटर रिक्वायरमेंट कर रही है। तो ऐसे में आप पानी पीजिए, आप छाछ भी पी सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ जो हम ये 2 घंटों में कर सकते हैं। बट वो लिक्विड ही होना चाहिए, और पानी है तो सबसे बेहतरीन बढ़िया। जितना आप वाटर इंटेक प्रॉपर करेंगे आपकी बॉडी के फैट रिड्यूस होते जाएंगे, आपके यूरिन के थ्रू, मोशन के थ्रू, है ना। क्योंकि हमारी बॉडी की क्लींजिंग होती है। एंटीऑक्सीडेंट जब हमारे बॉडी में जाता है, हमारे बॉडी की जो विलाय होते हैं वो प्रॉपर वे से वर्क करते हैं, और हमारे इंटेस्टाइन में जो भी गंदगी है, कचरा है, उसको सबको बाहर फेंकने का काम करता है। बट ये कब होगा? जब आप प्रॉपर वे से वाटर इंटेक करेंगे। अदरवाइज आप न्यूट्रिशन लेके भी वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप सोचिए ना, आपको अगर मैंने बहुत बढ़िया वॉशिंग पाउडर दे दिया और आपको बोला कि बढ़िया बाथरूम आप साफ कर दीजिए, आपने वॉशिंग पाउडर लिया, बढ़िया उसको क्लीन किया, क्लीन करने की कोशिश की, और आपको मैंने लास्ट में बोल दिया बस 1 गिलास पानी है, इससे आप पूरा क्लीन कर लीजिए, तो पॉसिबल है क्या? नहीं है। सेम वैसे ही हम अगर कितना भी बेहतरीन न्यूट्रिशन ले ले, बट अगर प्रॉपर वे से पानी नहीं पियेंगे तो ये गंदगी बाहर नहीं निकलेगी, वो वहीं रहेगी, है ना। तो वाटर इनटेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 घंटा आपका, जब भी आप ब्रेकफास्ट लेते हो उसके बाद 2 घंटा आपको वाटर इनटेक करना है। और बताना भी ग्रुप में कि हमने अपना 2 घंटे के अंदर 1 लीटर पानी हमने पी लिया है, ठीक है। मॉर्निंग से लेके तो ब्रेकफास्ट के पहले तक 1 लीटर पानी हो जाना चाहिए। देन हमारा ब्रेकफास्ट के बाद से हेल्दी स्नैकिंग तक 1 लीटर पानी। ये अगर हमने पहले कर लिया ना सुबह सुबह, तो इजी वे से हो जाता है। फिर बाद में हम अपने वर्किंग प्लेस में जाते हैं तो वहां ज्यादा पानी नहीं पी पाते। देन हम लोग अगर कहीं स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं वहां पानी प्रॉपर नहीं पी पाते, क्योंकि हमको यूरिन जाने का टेंशन रहता है, बहुत लोगों को रहता है ना। तो ऐसे में हम पहले अगर वाटर इनटेक प्रॉपर वे से कर लेंगे तो हमको बाद में ये चैलेंज नहीं आएंगे, ठीक है। और अगर आप वर्किंग है तो आप अपना जो लंच है वो जल्दी कर लेते हैं ना, जैसे वर्किंग वाले। तो हमने लंच का टाइम रखा है 11 AM to 2,
2 PM तक की। इसके बीच में आपका लंच कभी भी हो सकता है, या आप अगर हेल्दी स्नैकिंग करना चाहते हैं तो हेल्दी स्नैकिंग कर सकते हैं, और 11 AM तक की, देन उसके बाद हम लोग अपना लंच ले सकते हैं। बट लंच भी ग्लोबल हेल्थ फिलोसॉफी के हिसाब से रहेगा, जिसके ऊपर मैं कल बात करूंगी, किस तरह से हमारी थाली रहना चाहिए, कैलोरीज किस में कितनी है, इसको कट डाउन कैसे कर सकते हैं, और प्रॉपरली आपको अगर कैलोरी डिफिशियंसी में जाना है तो आपके बॉडी में फाइबर और प्रोटीन कितनी मात्रा में जाना है, और सब कुछ डिजाइन करके देने वाली हूँ। कल हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि आपका कैलोरी आप कितना इंटेक करना है, और कैलोरी बर्निंग रेट जितना आपका है वो कैसे निकालना है ना, ये सब चीजें हम इसके ऊपर बात करेंगे। देन उसके बाद में हमारा आता है वाटर इनटेक। खाना खाने के आधा घंटा बाद फिर से हमको पानी पीना शुरू कर देना है ना। ये कब तक होना चाहिए, हमारे इवनिंग के हेल्दी स्नैक्स तक। इवनिंग में भी हमको हेल्दी स्नैक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम बार बार खाने पीने की बात कर रही है, कौन सा वेट लॉस हो गया। तो ये 5 मील प्लान है जो बहुत अमेजिंग चीज है ना। खा पी के वेट लॉस करो, भूखा नहीं रहना है। क्योंकि मैं तो इतनी ज्यादा फूडी थी, अगर मुझे कोई बोलता कि आपको 2 टाइम खा के, 1 टाइम खा के रहना है और वेट लॉस करना है, तो मैं नहीं कर पाती। अभी मैं 5 मील प्लान को अप्लाई करती हूँ, जिसकी वजह से ही मेरा अच्छा रिजल्ट आया। तो आपको शाम को भी हेल्दी स्नैकिंग करना है। क्यों? क्योंकि आपको जब आप रात को जब शेक पियेंगे ना, तो वो आपका जो शेक रहेगा, तो वो अगर लिक्विड फॉर्म में है, वैसे उसमें प्रोटीन प्रॉपर वैसे है, बट हमको क्या होता है, सॉल्ट की क्रेविंग रहती है, नमक खाने की क्रेविंग रहती है। अगर हम प्रॉपर वैसे नमक नहीं लेते हैं तो कभी कभी सर दर्द होता है, बीपी भी लो हो सकता है। तो हमको हमारे जो थोड़ा सा चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, पर हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है ना सॉल्ट की भी। तो आप छोटा स्मॉल क्वांटिटी में सूप ले सकते हैं इवनिंग में, या बहुत सारी चीजें हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगी कि क्या ले सकते हैं हेल्दी स्नैक्स के तौर पे। इसका कैलोरीज भी बहुत कम है, हंगर सेटिस्फेक्शन भी हो जाएंगी आपकी। देन रात को आप जागोगे नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि रात को शेक पी के सोना है, ओनली शेक पी के सोना है, नींद आएगी क्या नहीं आएगी। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन था ना, मुझे तो था कि रात को सिर्फ शेक पी के सोना है, ऐसा कैसे हो सकता है, फिर तो पेट भर के खाना है, नहीं तो नींद नहीं आएगी। ऐसा अगर चैलेंज होगा आपका, तो पहले आप ही हेल्दी स्नैकिंग कर लीजिए। अगर आपने हेल्दी स्नैकिंग कर ली तो आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी, बट बिफोर 6 PM, 6 बजे से पहले, सूर्यास्त से पहले ही आपको कार्बोहाइड्रेट बेस कुछ भी लेना है। उसके बाद में आप नहीं ले सकते। उसके बाद में अगर आपने लिया तो आपके फैट में ही कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका जो फैट रिड्यूसिंग की प्रोसेस है उसके अंदर अर्थ बेरर आ जाएगा, प्रॉपर वे से नहीं होगा, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे भूख लगने वाली है, तो 6 बजे से पहले आप खा लीजिए स्मॉल क्वांटिटी में। और हर बार लिक्विड ही जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं, आप सॉलिड भी ले सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगी कि क्या लेना है आपको। उसका भी हमारा फोटो आना चाहिए ग्रुप में, उसके ऊपर भी एक मार्क है। और जो नहीं लेते वो सिंपल अपना फ्रेश लीजिए, या तो फिर कुछ जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गए। आपको पता है ड्राई फ्रूट्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत अच्छी होती है, और वो कैंसर प्रिवेंशन भी है। अगर आप 1 मिल ड्राई फ्रूट लेते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, तो आपको फ्यूचर में कभी कैंसर नहीं हो सकता, प्रॉपर वैसे एंटीऑक्सीडेंट जाता है आपके बॉडी में। उसके साथ आप फ्रेश ले लीजिए या फुटाने ले लीजिए, इसकी भी लिस्ट मिल जाएगी आपको। बीटीसी वाले सही में बहुत ब्लेस्ड होते हैं, आपको हर एक चीज का यहाँ नॉलेज दिया जाता है। जो हमारे 5 साल की स्टडी है मेरी, सपोज, वो हर एक महीने में आप सीख सकते हैं, है ना। देन उसके बाद में हमारा नाइट का शेक वो होना चाहिए बिफोर 9:30। 9:30 के पहले हमारा नाइट का शेक होना चाहिए। तो इस तरह से हमारे सारे मार्क्स है। इसका आपको पूरा डाइट प्लान, शेड्यूल, हर एक चीज मिल जाएगी, और अभी मिलेगी रात को 10 बजे से पहले, है ना। आपका बीटीसी नंबर तो अभी मिल जाएगा कुछ देर में। तो वो बीटीसी नंबर आपको कैसे लिखना है, आप जब अपना नाम लिख रहे हैं तो उसके आगे आपका बीटीसी नंबर होना ही होना चाहिए। जैसे कि हरिश्चंद्र सर के सामने दिख रहा है ना, और अनीता मैम के भी सामने बीटीसी नंबर दिख रहा है। तो ये पुराने बीटीसी नंबर है ना। तो अभी नए बीटीसी नंबर आपको मिलेंगे, जिसको आपको अपने नाम के आगे लगाना है, और वो बीटीसी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी की वजह से आपकी मॉनिटरिंग होने वाली है, मार्किंग होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी वेलनेस कोचेस है उनको नहीं पता रहेगा कि किसके कस्टमर किसको मिल रहे। क्योंकि यहाँ पे कोई और मॉनिटर रह सकता है, कोई और कस्टमर, किसी और के कस्टमर्स रह सकते हैं। हमारे पास 5 मॉनिटर्स है ना। तो आप कहाँ जाने वाले हैं हमको नहीं पता। आपका टेक केयर करने के लिए मैं तो हूँ, बट और भी हमारे वेलनेस कोचेस है जो आप पे सुबह से लेकर शाम तक की नजर रखेंगे कि आप कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे, है ना, कुछ गलत खान पान तो नहीं ले रहे। और आपको भी मिस एक ट्रांसपेरेंसी रखना है, किससे आप छुप रहे हैं, किसके साथ आप गलती कर रहे हैं, खुद के साथ कर रहे हैं।
आपका रिजल्ट आना विन विन सिचुएशन है। आधा हम लोग करेंगे, आधा आपको करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉपर वे से अपना रिजल्ट ला सकते हैं। या तो हम कितना भी बोल रहे हैं यहाँ से, बट आपने अगर वहां से फॉलो नहीं किया तो आप बोलोगे कि हमारा रिजल्ट नहीं आया, है ना। और ऐसा तो होता नहीं है, बाय द वे हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में, आपको फोन कर करके परेशान करेंगे। तो आप लोग अगर रेडी है थोड़ा सा कुछ करने के लिए, तो चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, तभी तो हम बोलते हैं इसको बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज, है ना। तो यही चैलेंज को लेके पिछले महीने हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को रिवॉर्ड मिले। तो हैंड रेस कर सकते हैं किसको किसको गिफ्ट्स मिले हैं और क्या क्या प्रोडक्ट मिला है, कितना वेट लॉस किया। कौन एक्साइटेड है बताने के लिए अपना रिजल्ट? नाम लूं क्या? अगर आप अपना हैंड रेस खुद करते तो अच्छी बात है, बट नहीं तो फिर मैं हूँ, क्योंकि मुझे प्रियंका, हाँ प्रियंका का मुझे बहुत अच्छा लगा रिजल्ट, मैं आप ही को इनवाइट करने वाली थी। जी प्रियंका, बताइए अपना रिजल्ट, बताइए कहाँ से आप और क्या रिजल्ट आया आपका? गुड इवनिंग मैम। मैम गुड मेरा नाम इवनिंग। प्रियंका कुमारी है। मैं सिमडेगा झारखंड से ये कॉल को अटेंड कर रही हूँ। मेरा वेट लॉस हुआ है 4.5 kg। यस। और अच्छा लग रहा है मैम इस कम्युनिटी से जुड़ के। मेरे कोच है सरफराज सर और सिप्रा मैम, जो हमेशा टाइम पे कॉल मैसेज कर करके रिमाइंड कराते रहते हैं हर चीज के लिए। फिर वो पानी हो, पानी पीना हो या शेक हो या फिर फ्रेश हो, जो भी, कोई चीज छूटता नहीं है। हम्म। और अच्छा लग रहा है मैम। और बीटीसी में लास्ट बीटीसी आपका फर्स्ट बीटीसी था क्या? फर्स्ट जी बीटीसी था मैम। ना पिछला वाला बीटीसी आपका? जी मैम, मेरा फर्स्ट बीटीसी था और मैं टॉप 25 में आई थी। यस, कॉन्ग्रेचुलेशन। और आज आपका गिफ्ट है ना मेरे पास है, पूजा मैम ने मुझे दिया, कल मैं उनके घर गई थी तो। अभी सरफराज सर गेट टुगेदर में आने वाले हैं ना, आप भी आ जाइए, जी सर। फिर आपको दूंगी। आएंगे ना? सर बताएं कि आएगा। जी यस मैम, यस। कोशिश आइए करेंगे। आइए, बिल्कुल आइए, ये हम आपकी फैमिली तो है। आप कहीं गलत जगह थोड़ी ना जा रहे हैं, अपने पेरेंट्स से पूछिए, मेरे से बात करा दीजिए और आइए, बहुत मजा आता है, बहुत अमेजिंग रहता है हमारा गेट टुगेदर। हम तो पूरा 6 महीना इंतजार करते हैं गेट टुगेदर का, है ना। तो कॉन्ग्रेचुलेशन प्रियंका, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट है, और अच्छा रिजल्ट आने वाला है आगे ये बीटीसी में। यस मैम। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ओके। थैंक यू। देन उसके बाद कौन अपना रिजल्ट शेयर करना चाहता है? बीटीसी में बहुत लोगों को मिला है ना। हम लोग कोचेस को नहीं मिलता है ये गिफ्ट्स वगैरह, बट आपको मिलता है, तो आप इसके लिए काम कर सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं, है ना। तो हमारे माया पांडे मैडम का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, उनको भी गिफ्ट मिला है, बट वो भी किचन में भी खाना बना रहे हैं शायद, है क्या? जी, बताइए अपना रिजल्ट। किसके लिए खाना बना रहे हैं? आप तो नाइट में शेक लेते हैं, भैया के लिए बना रहे हैं क्या? यस मैम। हाँ, घर वालों को तो खाना देना ही पड़ता है, पर उनको भी है ना बिफोर 7 PM के पहले दिया कीजिए, ताकि उनको भी टेस्टी रहे। सास ससुर है ना, उनके लिए मैम बना रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, बट उनको भी थोड़ा कोशिश कीजिए हेल्दी लाइफस्टाइल में लाने की, थोड़ा मुश्किल है, बट कोशिश करने में क्या हरकत है। तो आप अपना रिजल्ट बताइए, आपका रिजल्ट कितना है, क्या है? मेरा नाम माया पांडे है, मैं मऊ जिले से हूँ। और मेरा वेट 120 किलो वेट था मेरा। और मैं थायराइड पेशेंट थी और पीसीओडी भी पेशेंट मुझे हो गया था, क्योंकि 2 साल से मैं दवा खा रही थी रेगुलर। दवा से मुझे सूजन बच्चेदानी में प्रॉब्लम आ गई थी। और मैं इस इकराम डॉक्टर आजमगढ़ के हैं और हार्ट सर्जन है वो मुझे देखे तुरंत बोले कि अरे आप इतना वेट है, आपके अंदर इतना चर्बी, आप तो हार्ट अटैक पेशेंट होंगी। उन्होंने तुरंत चेकअप किए, लेकिन नॉर्मल रिजल्ट मेरा निकला। लेकिन मुझे बहुत दिक्कत हो रहा था वेट से, मैं 2 साल दवा भी की लेकिन कोई रिजल्ट मेरा नहीं आया। बहुत वेट कम हुआ, 2 किलो 3 किलो कम हुआ, उससे ज्यादा बढ़ जाता था। और मैं डाइटिंग प्लान हर चीज का मैं कर चुकी हूँ, लेकिन कोई ऐसा चीज नहीं छूटा है जो मैं डाइटिंग प्लान ना की हूँ। जीरा पानी या फिर ग्रीन टी, दालचीनी और जीरा सौंफ या अलसी एक आती है जिसको तीसी कहते हैं भोजपुरी में, और उसको जैसे इस तरह अलसी कहते हैं, बहुत लोग नहीं समझ पाते अलसी। बस हम जवस, मराठी में इसको जवस बोलते हैं, मराठी हिंदी में उसको जवस बोलते हैं, जिसके अंदर ओमेगा 3 होता है और बहुत अच्छी चीज है वो, बट उससे फैट लॉस नहीं होता, क्योंकि मैंने भी उसको बहुत खाया है ना।
तो वो हेल्प करता है आपको हेल्दी स्नैकिंग के लिए। देन आगे आगे क्या किया आपने, क्या क्या कोशिश की? मैंने सुबह उठ के टहलना या फिर मैं सब कुछ, मुझे से ऐसा कोई चीज नहीं छूटा है जो मैंने ना किया हो। मैं जो जो लोग बताते थे मैं वो सब करती थी। ब्राउन ब्रेड बताते थे लोग, मैंने डॉक्टर के कहने पे मैंने 3-4 महीना मैंने ब्राउन ब्रेड पे ही रह गई थी कि मनो मुझे ब्राउन ब्रेड खा के मैं वेट कम कर लूं। वो सब बताए थे, कहे थे कि रोटी मत खाइए, ब्राउन ब्रेड खाइए। अब मुझे कमजोरी फीलिंग होने लगी, मुझे जैसे चक्कर से आने लगा, थायराइड बढ़ने लगी, ये सब प्रॉब्लम मुझे होने लगा। तो जब मुझे सहानी सर मिले और मैंने ये सब यूज किया ये प्रोडक्ट को, मैंने 36 केजी वेट कम किया और फैट जो है कम किया। और मैंने कम से कम 7 इंची मैंने पेट कम किया अपना। और बहुत अच्छा मेरा रिजल्ट आया मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सहानी सर, थैंक यू सावित्री मैम, थैंक यू चित्रा मैम। और आपको गिफ्ट क्या मिला, कितने बार मिला, क्या क्या मिला? मैम 2 बार तो मुझे, मैं सेकंड थर्ड में आई थी, जिसमें मुझे स्किन बूस्टर मिला था, येलो वेरा मिला था। और कई बार मैं 4-5 बार मैं 25 में आई हूँ, जिसमें 2700 का मुझे गिफ्ट मिला है। थैंक यू मैम। यस, तो ये पैसा वसूल कार्यक्रम है। देख लीजिए, आपका फैट लॉस भी हो रहा है, आपको अमेजिंग गिफ्ट्स भी मिलते हैं और आपको एजुकेशन भी मिलता है। तो बीटीसी सीजन 20 में आपका सबका वेलकम है। और अपना रिजल्ट कौन बताने के लिए एक्साइटेड है? हरीश सर, हरीश चंद्र सर का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। सर आप अपना रिजल्ट बताइए, आप कहाँ से, आपका एज भी बताइए। और अभी मैं इसके बाद अपने मर्जी से अनम्यूट नहीं करूंगी, आप खुद को करना है। कौन एक्साइटेड है ये भी मैं नहीं पूछने वाली, क्योंकि मुझे पता है सभी को ऐसा लगता है कि रिजल्ट बताना है, पर सब ये सोचते हैं कि मैं खुद होके कैसे बताऊं, है ना। पर कोशिश कीजिए, आप भी बोल सकते हैं। ठीक है हरीश सर, हरिश्चंद्र सर, आप अपना रिजल्ट बताइए। गुड इवनिंग मैम। नमस्ते सर, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप बहुत अच्छे हैं। यस। तो जैसे गिफ्ट के बारे में बोल रहे हैं ना मैम, हाँ। तो गिफ्ट तो हमको भी मिला है ना। यस। ये 19 केजी जो वेट लॉस किए वो गिफ्ट ही ना है। यस, और आप अभी गेट टुगेदर में आने वाले, तो आपके लिए एक अमेजिंग गिफ्ट मैंने रखा है। सरफराज सर को बोला है बताना नहीं, वो सरप्राइज है। तो आपको गेट टुगेदर में आना है। ठीक जी है। जी आप कहाँ से है, कितना केजी वेट लॉस, और सब बताइए, ताकि इनको कॉन्फिडेंट आए कि हम कभी मिले भी नहीं और सर का इतना अच्छा रिजल्ट आया, क्योंकि हमारे सरफराज सर है ना इनके पास। जी हाँ। जी। मैं झारखंड से ज्वाइन किया हूँ। मेरा नाम हुआ हरिश्चंद्र भगत और हमारे स्पॉन्सर है सरफराज अहमद। और हमारे वेलनेस कोच रेस्पेक्टेड चित्रा मैम है ना। तो अभी से मैं 7 महीना पहले मैं ज्वाइन किया हूँ इस कम्युनिटी में। और इस गुड फील्ड को लेते हुए मेरा 19 केजी वेट लॉस हुआ है। और 19 केजी वेट लॉस हुआ तो हमको बहुत ही हल्का लगता है। और कोई भी काम हमको करने में कोई दिक्कत नहीं लगता है। सारा दिन हमको एनर्जेटिक लगता है। जैसे मैंने दिन में अगर मान लीजिए कुछ खा लिए, उसके बाद में पहले सोने का मन करता था, लेकिन अब वैसा नहीं है। तुरंत खाई और कहीं चलना है चल दिए, है ना। और कमर में दर्द था, कमर दर्द हमारा ठीक हो गया। घुटना में भी दर्द करता था सीढ़ी चढ़ने में, वो भी हमारा ठीक हो गया। तो इसलिए बहुत ही अच्छा लगता है। सर तो आपकी एज क्या है, आप आपकी एज क्या है बता सकते हैं? एज हमारा 65 प्लस है मैडम। ये फील मार्च आएगा कैसा तो करते हैं, फील कैसा करते हैं आप? हाँ, बहुत अच्छा फील करते हैं नहीं नहीं, किस हमको। एज का फील करते हैं आप? 65 की एज का तो फील नहीं करते होंगे, जैसे आपके फ्रेंड्स वगैरह या आपके कलीग फील करते हैं, आप कैसा फील करते हैं? हमको तो लोग कहता है ना कि अभी कैसे है आप, तो एकदम पहले से भी अच्छा लगते हैं, ऐसे बोलता है हमको, है ना। क्या बात है, बढ़िया। तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बढ़िया अचीवमेंट है आपका, है ना। जी आप जी अपने जी नियर एंड डियर को मदद कीजिए सर, हेल्प कीजिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद कोई आपको ये नहीं पूछेगा कि आपके बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट है। आपको ये जी पूछेंगे कि कैसे है आप, और आपकी जी हेल्प लाजवाब है ना। सरफराज सर बोल रहे 40 एज के दिख रहे, उससे भी कम के दिख रहे हैं वैसे तो ये, है ना। क्योंकि देखिए हमारा अगर स्माइली फेस है, हम लोग खुश है, हेल्दी है, और 21 सूर्य नमस्कार करते हैं ना। आप कितने सूर्य नमस्कार करते हैं सर? लगभग 21 में वही 2-3 छोड़ करके बाकी कर लेता हूँ, है ना। बढ़िया बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया बात है ये।
और आप आंटी जी को भी देते हैं क्या न्यूट्रिशन? नहीं नहीं दिया है मैम अभी। क्यों ऐसा कर रहे हो? अर्धांगिनी है ना वो आपकी, तो आप दोनों ने लेना चाहिए। आप अकेले ही जी के क्या करेंगे, उनको भी दीजिए, है ना। इस देंगे चीज में आप प्रण लीजिए, आप दोनों मिलके न्यूट्रिशन शेक पियेंगे, ठीक है। देंगे, उनको भी देंगे, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अपना रिजल्ट शेयर करने का मौका दिए, यस, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस कम्युनिटी को भी, प्रफुल्ल पूजा मैम को भी, और हमारे जो इसका आविष्कारक हैं मार्कस सर को भी मैं यस, तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आज ये गुड फ्यूल को उन्होंने आविष्कार किया और इस कम्युनिटी को बनाए, तो काफी लोगों को माने फायदा हो रहा है और होगा भी, और है ना। जी। तो इसलिए बहुत 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 धन्यवाद, है ना। धन्यवाद, धन्यवाद। आप जैसे हमारे पास ऐसे जो सीनियर सिटीजन है, उनके आशीर्वाद की हमको बहुत जरूरत है, क्योंकि ये मिशन है ना बहुत बड़ा है, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। और ये समझने में ही लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही है कि हमारी हेल्थ कहाँ जा रही है और इसको कैसे राइट वे से ले जाना है। अगर आप जैसे सीनियर सिटीजन यहाँ पे दिखते हैं ना, तो हम जैसे यंगस्टर को और ऊर्जा आ जाती है और एनर्जी आ जाती है, कि ऐसा लगता है कि आपने वो दौर भी देखा है जहाँ प्रॉपर वे से खाने में न्यूट्रिशन वैल्यू थी, और आपने ये दौर भी देखा है जहाँ फूड क्वालिटी खराब हो गई है। तो आपसे अच्छा एक्सपीरियंस किसको होगा कि सही में फूड क्वालिटी खराब हो गई? अगर मैं बोलूंगी ना, तो लोग बोलेंगे तुमको क्या पता कि पिछले पहले की फूड क्वालिटी कैसी थी। ऐसी तो थी, ऐसी तो दिखती थी रोटी, ऐसी तो चावल दिखता था, सब कुछ ऐसे ही तो दिखता था, क्योंकि दिखने में वैसा ही है, बट उसके टेस्ट में, उसके न्यूट्रिशन वैल्यू में क्या डिफरेंट है, ये आप बता सकते हैं, है ना। जी हमारा इतना नहीं सुनता है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना रिजल्ट बहुत अच्छे से बनाए रखा है, और अच्छा रिजल्ट लाइए, और आप लोगों तक की स्प्रेड कीजिए। ये बहुत बड़ा मिशन है, मार्क्यूस सर का मिशन है। जो फोटो दिख जी रहा है ना हमारे ऊपर, ये हमारे मार्क्यूस सर है ना। इन्होंने 1980 में कार की कुटकी के साथ ये मिशन स्टार्ट किया था, लोगों तक के हेल्थ प्रोवाइड करने का, जो हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम हमें बहुत फायदा हुआ इससे, है ना। तो थैंक यू सो मच सर। तो अभी मैं होप करूंगी कि किसी का रिजल्ट नहीं है, बट हमारे पास है रिजल्ट शेयर करने के लिए बहुत सारे जन, और कोई एक्साइटेड होगा तो शेयर कर सकता है। जैसे कि मैंने बोला, अभी मैं नहीं बोलने वाली हूँ कि कौन शेयर करेगा, तो कौन एक्साइटेड है ये मैं नहीं पूछूंगी, आपको बताना है। चलो, सब सोने के मूड में है यहाँ पे, अच्छी बात है ना। अगर आप 10 बजे सो जाएंगे, तो फिर आप जल्दी उठेंगे सुबह, या कोई है तो हैंड रेस कीजिए ना। मेरी बहन है ना, मेरी दीदी बोल रही है करके, तो मैं बोली हैंड रेस कीजिए, क्योंकि मैंने बोला हैंड रेस नहीं करूंगी तब तक नहीं बताऊंगी, नहीं अनम्यूट करूंगी। ठीक है, बताइए दीदी, आपका रिजल्ट बताइए, फिर सरफराज सर का अनम्यूट कीजिए ना। गुड मॉर्निंग मैडम, मैं टाटापारा से हूँ। मेरा नाम सपना गुप्ता है, मेरी कोच शिप्रा मैडम है, और मुझे बहुत अमेजिंग रिजल्ट है इससे। मैं 4 महीने से इससे जुड़ी हुई हूँ। मुझे पीटीसी में प्राइज भी मिला है 2 बार, एल कॉन्सेप्ट प्राइज मिला है। और छोटी सी छोटी बात पता चलती है बीटीसी में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना और न्यूट्रिशन लेना। तो इस कम्युनिटी में जुड़े रहना बहुत अच्छा लगता है, माइंड भी सेट हो जाता है। अकेले रहो तो अलग अलग विचार आते हैं, लेकिन इसमें इतने अच्छे अच्छे विचार मिलते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने मिलती है। मेरे बहुत सारा मेजर प्रॉब्लम था, थायराइड और हड्डियों का प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, वो सॉल्व हो चुके हैं। और गर्दन में गैप थी, वो भी सॉल्व हो चुकी है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस कम्युनिटी से जाके आके। और मैं खुद की तो हेल्प कर रही हूँ और अपनी फैमिली की भी हेल्प कर रही हूँ। थैंक यू मार्कोस सर, जो हमको इतना अच्छा अमृत दिया आपने। थैंक यू, मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। देन सरफराज सर बताना चाहते हैं अपना रिजल्ट, अनम्यूट कीजिए सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सरफराज अहमद है, और इस कॉल को मैं झारखंड के सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, वहां से ज्वाइन किया हूँ। और करीब 14 महीना पहले बहुत ही अनहेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ मैं इस कम्युनिटी में। और सर जब कम्युनिटी में आए थे ना, तो कैसे थे पता है आपको? मैं उनको देखती थी वर्कआउट करते हुए,
वर्कआउट करते थे, थोड़ा सा करते थे, फिर बैठ जाते थे सोफे पे, फिर मैं फोन करके उनको उठाती थी, चलिए अभी फिर से करना है, फिर से करना है, बार बार उठाती थी, बार बार कराती थी। तो ऐसा पर्सन आज मॉर्निंग में इतना अमेजिंग वर्कआउट लेते हैं। आपने देखा होगा मॉर्निंग का 5:30 का सेशन में कितना अमेजिंग वर्कआउट लेते हैं सर। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल जो बंदे को, और कल सबके मैं रिजल्ट भी आपको बताऊंगी, है ना, क्योंकि ये टाइम का लिमिटेशन है हमारे पास, क्योंकि हमको जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, और बाकी लोगों का भी कल हम रिजल्ट लेंगे। और आपको कल से ही फोटो पोस्ट करना, आपको बीटीसी के नंबर भी मिल जाएंगे, क्योंकि अभी सर तो शायद रिजल्ट शेयर नहीं करने वाले, क्योंकि वो किसी कस्टमर का फोन आएगा, किसी को सर्विस देने में भी बिजी है। तो हम लोग ये कॉल को आप ये अमेजिंग म्यूजिक के साथ एंड करेंगे, है ना, ये म्यूजिक आपके लिए है। ओके, तो इसको आप एंजॉय कीजिए, और गुड नाइट, टेक केयर, और सुबह हम लोग मिलेंगे 5:30। गुड नाइट, टेक केयर। हम सुबह मिलेंगे ना हम सुबह। कौन कौन आने वाला है 5:30 बजे, और 5 AM के बुक क्लब के लिए हैंड रेस कीजिए। तो ओह वाह, ग्रेट। तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, जिसने भी हैंड रेस किया है ना, तो उनको मैं सुबह 5 बजे कॉल करने वाली हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, विश यू हेल्दी हैप्पी लाइफ। हम मिलते हैं कल मॉर्निंग में 5 AM के बुक क्लब में, देन फिर 5:30 के मेडिटेशन में। मेडिटेशन, योगा, वर्कआउट, सोचिए ना आपके घर में आके हम लोग करने वाले हैं सब काम। तो आपको भी सपोर्ट करना है इस चीज के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।